सब भगवान लेकर ऊपर खाता में अपना वहीं से वो फोटो खींच रहे हैं सबके भैया। सारा डिजिटल रिपोर्ट वहां चला जाता है। जो भी चुरा करके गुप्त में प्रत्यक्ष जो भी अच्छा बुरा करते हैं सब डिजिटल रिपोर्ट भगवान को मिल रहा है, क्योंकि भगवान वहां से अपने फोटो लगा करके निगरानी करते हैं कैमरा लगा लगा कर। ठीक वही कहते हैं शिवानंद जी, लेके सारा तेरा डिजिटल रिपोर्ट बैठा है, वो लेके सारा तेरा लेबर कोर्ट नहीं ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है, लेबर कोर्ट लेबर कोर्ट नहीं ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है, लेबर कोर्ट हरि बोल। आगे फिर आगे क्या कहते हैं शिवानंद जी महाराज, वीडियो रिकॉर्डिंग तेरा हो रहा है, 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 कौन से सपने में तू सो रहा है, कौन से सपने में तू सो रहा है, वो कौन से सपने में तू सो रहा है, कौन से सपने में तू सो रहा है, वो लेके तेरा सारा वीजा पासपोर्ट बैठा है, वो लेके सारा तेरा पासपोर्ट बैठा, लेबर कोर्ट नहीं ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है, लेबर कोर्ट वो लेके सारा तेरा डिजिटल रिपोर्ट बैठा है, वो लेके लोअर कोर्ट नहीं ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है, लोअर कोर्ट हरि बोल। और शिवानंद जी कह रहे हैं और क्या कहते हैं, वहाँ न चलेगी तेरी कोई जाल साजी, वहाँ न चलेगी तेरी वहाँ न चलेगी तेरी कोई जाल साजी, वहाँ न कैसे करोगे उसे मालिक की राजी, कैसे करोगे उसे मालिक की राजी, कैसे करोगे उसे मालिक को राजी, कैसे करोगे उसे मालिक को राजी, तू तो झूठे लेकर सोना चांदी नोट बैठा है, हो तू तो
झूठे लेकर सोना चांदी नोट, लोअर कोर्ट नहीं ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। और लेके सारा तेरा डिजिटल रिपोर्ट बैठा है, वो लेके लोअर कोर्ट नहीं ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। हरि बोल। फिर आगे क्या कहते हैं शिवानंद जी महाराज, तुमको मिलेगा तुझे करनी के फल जी, तुमको मिलेगा तुझे करनी, तुमको मिलेगा तुझे करनी के फल जी, तुमको सीसीटीवी कैमरा में कैद पल पल के, सीसीटीवी कैमरा में कैद पल पल के, सीसीटीवी कैमरा में कैद, कोई देने वाला तेरा न सपोर्ट बैठा है, हो कोई देने वाला तेरा लोअर कोर्ट नहीं ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। लेके सारा तेरा डिजिटल रिपोर्ट बैठा है, लेके लोअर कोर्ट नहीं ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। हरि बोल। अंत में क्या कहते हैं शिवानंद जी, सबसे सुंदर है राम नाम समाधान जी, सबसे सबसे सुंदर है राम नाम समाधान जी, सबसे लंच करो डिनर इसी को जल पान जी, लंच डिनर इसी को, लंच करो डिनर इसी को जल पान जी, काजू किशमिश मुनक्का अखरोट भरा है, हो काजू किशमिश मुनक्का अखरोट भरा, लेबर कोर्ट नहीं ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है, लेबर वो लेके सारा तेरा डिजिटल रिपोर्ट बैठा है, वो लेके लोअर प्रेम से बोलिए।
श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे। अब अंत में राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से कह रहे हैं, हे गुरुदेव, कलयुग अब आने वाला है, आप भविष्य दृष्टा हैं, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, कलयुग के राजवंशों का कुछ वर्णन करके सुनाइए। कहा वो कलयुग के बारे में अभी आगे आने वाला है, अभी तुम मैंने सुनना चाहते हो? हाँ महाराज, तो ठीक है, तुम्हारी जिज्ञासा है तो मैं सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, जरासंध के पिता जयद्रथ था, उसी के वंश में अंतिम राजा पुरंजय यानी पुंजय होगा, उसका मंत्री सुनक होगा, उससे मारकर अपना पुत्र प्रदोत को राज सिंहासन पर। देखिए कितना बड़ा वो विजय था, जो घटना घटा है, जो हुआ है, उस समय ही का कथा कहकर सुना दिए सुखदेव मुनि। प्रदोत को अंतिम माने राजा, प्रदोत को राजा बनाएगा और अंतिम राजा उसमें नंदीवर्धन होगा, जो 138 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेगा, उसके वंश। इसके बाद शिशुनाग वंश में आजात शत्रु आदि 360 वर्ष तक शासन करेंगे। फिर महानंदी को शूद्रा के गर्भ से नंद नाम के राजा होगा, जो चाणक्य द्वारा पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाएगा। सब मान घटना उसी समय कहकर सुना रहे हैं। और 137 वर्ष तक वह शासन करेगा। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग वंशज 112 कलव वंशी राजा 335 वर्ष माने 2025 चल रहा है, 2025 के अंदर ही कलयुग माने 3000 पहले 5000 माने 5,500 वर्ष से पहले जो मानी अंदर में कलयुग में जो हुआ सभी के राजवंश के। इसके बाद आगे चलकर जो विद्वान होंगे वो राजा बनेंगे, और उससे आगे थोड़ा जाने के बाद विद्वान की खेला खत्म हो जाएगी। जो चोर उचक्का होगा, जिसके पास लाठी होगी, वही राजा बनेगा। जो महामूर्ख, जो चोर डाकू होगा, जो उत्पाती होगा, वही स्टेट के क्षेत्र के चाहे देश के राजा बनेंगे। और कलयुग में बहुत गड़बड़ी होगी। क्या गड़बड़ी होगी? आदमी पिता पुत्र के बीच भी प्रेम नहीं रहने देगा, आपस में प्रेम भाव ये सब खत्म होता चला जाएगा। आदमी के कद दिन पर दिन छोटा होता जाएगा, माने धीरे धीरे इतना छोटा बन जाएगा जो चना के पेड़ पर विश्राम करेगा, कुछ 6 इंच का मात्र हो जाएगा। देखिए जब पहले कुछ दिन पहले कितना 7 फीट 8 फीट के आदमी, अब दिन पर दिन देखते हैं कितनी कमी हो रही है बच्चों की ऊंचाई में, दिन पर दिन कमी होती जाएगी। इसको कलयुग का वर्णन एक भजन के रूप में रामचंद्र कह गए सिया से। हाँ, और सुन लीजिए, मतलब माता कोई मानेगा, और जो माने जिसके पास जनेऊ नहीं होगा वही कथा मंच पर बैठ कर करेगा, जो माने शूद्र होगा वही उल्टा सीधा काम करेगा, ब्राह्मणों को वैल्यू नहीं रहेगा। बहुत अंकुश में बात सब है। आगे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अरे धर्मी होगा कर्म होगा, किंतु सर्व नहीं होगा।
नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, हिंदू धर्म नहीं होगा, नहीं होगा। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा प्रजा होगी खींचातानी भाई खींचातानी राजा प्रजा होगी खींचातानी भाई खींचातानी कदम कदम पर करे दोनों अपनी अपनी मनमानी भाई मनमानी इनके हाथ में होगी लाठी इनके हाथ में होगी लाठी वैसे ही ले जाएगा ले बउआ सुनो सिया काले और काले मन होंगे भाई मन होंगे सुनो सिया काले काले और काले मन होंगे भाई मन होंगे के बगल से चिर धन होंगे धन होंगे लोहे कालो हीर भागी लोहे कालो हीर भागी योदो की कहलाए
मंदिर सोना सोना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। हर पिता के संग सभा में नाचेगी घर की माला, घर की माला। ऐसा कन्यादान पिताही, ऐसा कन्यादान पिताही, कन्यादान प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान के जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब अंतिम उपदेश कर रहे हैं सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को, और कहते हैं श्री शुक उवाच त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धि मिमांजहि, न जातः प्रागभूतोद्यम देहवत्वन्न नंक्षति। अरे राजा, तुम्हारे अंदर जो पशु बुद्धि है, मैं मरूंगा मरूंगा, त्याग दे। आज 7 दिनों से भगवान की कथा सुनकर तुम भगवान बन गए हो, हरि की कथा सुनकर हरि बन गए हो। अब क्या अभी भी मन में भय है जो मैं मरूंगा? तो न भविष्यसि भूत्वा तुम पुत्र पौत्रादि रूपमान, मेरे कभी नहीं कुछ तुम्हारे हुआ था न होगा। अरे तू तो अमर है, आत्मा तो अमर है। जैसे कोई व्यक्ति चलता है, गर्मी में धूप लगती है तो वृक्ष के नीचे ठंडा लेता है, फिर चलता रहता है, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर रूपी वृक्ष के नीचे ठंडाता है, फिर आत्मा की गति बनी रहती है। एक तो माने तुम्हारा, तुमने कभी मरा है न मरेगा राजन। तब राजन कह रहे हैं अरे तू तो ब्रह्म की कथा सुनकर ब्रह्म बन गया है। तब वही राज उवाच अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, कहते हैं मैं भी। तब वही सुखदेव राजा परीक्षित बोल रहा है जवाब में, सिद्धोस्मिनु शुद्धोस्मिनु गृहीतोस्मि भवता करुणात्मनाम श्रावितो जच्च में साक्षात अनादि निधनो हरि। हे भगवान, हे गुरुदेव, अनादि निधन भगवान लक्ष्मी नारायण की कथा सुनकर तो मैं स्वयं ब्रह्म बन गया हूँ। मुझे अब कोई भय मृत्यु का नहीं है। भागवत की कथा क्या करता है? मृत्यु के भय छुड़ाता है। अरे मृत्यु तो मालिक की बुलावा है भैया, मृत्यु से आदमी को डरना नहीं चाहिए। मृत्यु क्या है? मृत्यु मालिक का बुलावा है। मृत्यु शब्द का अर्थ होता है भगवान को जीवन भर के हिसाब चुकाने का पवित्र दिन। भगवान हिसाब मांगते हैं अपने जीवन में क्या अच्छा बुरा किया। जो आदमी गलत किया रहता है उसी को डर के मारे धोती में मरते वक्त पेशाब पैखाना हो जाता है, और जो अगर अच्छा कर्म किया है वह ऊपर से उसका प्राण मुंह होकर, आंख होकर, माथे फाट कर, माने छाती से ऊपर होकर प्राण निकलता है, हंसते हुए छूटता है प्राण। जो डरता है, जो पाप कर्म किए रहता है, भगवान जब हिसाब मांगते हैं, 1 साल के इनकम टैक्स वाला हिसाब मांगता है तो 18 बेर पसीना पूछता है आदमी। जीवन भर के जो भगवान मांग रहे हैं तो उसमें क्या है भैया? तो ही जो सही है, कोई परेशानी नहीं है, हंसते हुए जाता है, और जो गड़बड़ी है उसी को डर के मारे पेशाब पैखाना सब वस्त्र में होने लगता है भैया। इसलिए मृत्यु तो जीवन के भगवान को हिसाब चुकाने का पवित्र दिन है, मालिक का बुलावा है भैया। कोई बचा है न कभी बचेगा। हाँ, इसलिए मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर आपने
कभी जीवन में काम, क्रोध और लोभ पर अगर विजय प्राप्त कर लिया है जीवन काल में, तो आपका भगवान मानिए साथ है। ये तीन चीज अगर बीमारी आप में है, काम, क्रोध, लोभ, तो माने यही आपकी गड़बड़ी है। एक बार एक ब्राह्मण का बालक था, ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण था, सब उसके गांव में ब्राह्मण लोग आश्रम में बच्चा को पढ़ाते थे। मूर्ख था ब्राह्मण, सोचा कि सबके बेटा पढ़ के विद्वान हो गए, हम मूर्ख सी, हमर क्या पीढ़ी से मूर्खे है, हम बेटों के मूर्ख बनाओ। ओ बेटा के हिस्सा से भेज दिलक कहा गुरु आश्रम में, तो बेटा 12 वर्ष तक पढ़ना, लौट कर नहीं आना, खूब विद्वान बनकर आना, सबसे सुपर विद्वान, हम तो मूर्ख आदमी है। अरे ठीक है पापा, पिताजी मैं जाता हूँ। गया, 12 वर्ष तक पढ़ा, जब लौट करके आया तो पूछा, रे बेटा विद्वान बनकर लौटा है कि नहीं? कहा पिताजी, 6 शास्त्र 18 कुरान सब पढ़ के मैं विद्वान बनकर लौटा हूँ। तो बेचारा कह रहे मैं तो मूर्ख हूँ, तू बड़ाई अपने मुंह से अपने बड़ाई करते हो तो डर लगता है कि तू खूब पढ़ाई में कमी नहीं तो किया है क्या? तो कहा नहीं नहीं पिताजी, कुछ पूछना है तो पूछिए। कहा मैं तो मूर्ख हूँ, लेकिन चलो मूर्खट्टी में 100% तुमसे पूछता हूँ, बड़ा विद्वान बनकर आया है तो क्या? ये बोलो, पाप के बाप का नाम क्या है बतलाओ, पाप के बाप का नाम क्या है बतलाओ। अभी तो लगा भागवत में ढूंढने, पुराण में ढूंढने, कहीं नहीं मिला तो सेना पोछा एक दिन तक। कहा पिताजी नहीं मिल रहा, गए तो मूर्ख है तू, कुछ नहीं पढ़ा, हमको ठग दिया, हमको हाँ, शुद्धा ब्राह्मण को तू ठग दिया, बेटा जा जा फिर आश्रम में पढ़ गए। अब देखा जो उस गुरु आश्रम में जाएंगे तो गुरु जी डांट लगाएंगे, चलो पश्चिम बगल में जाता हूँ। चल दिया, जा रहा था, गर्मी थी, गोरखपुर से जब आगे बढ़ा, प्यास लगी हुई थी, 2 बजे दिन, देखा कहीं पर जल पिया जाए, ब्रह्मचारी हूँ, देखा तो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसके घर के आगे गौशाला है, गाय बनी हुई है, तुलसी के पौधा है, तो सोचा जी कोई वैष्णव का घर होगा, इसी के यहाँ जाकर पानी पीता हूँ। गया, उसके घर के आगे में आम के वृक्ष था, उस पर नीचे बैठा, जो ही बैठा तो ऊपर से माने एक महिला उतर करके आई, मकान मालकिन के दासी थी। कहा बाबा क्या चाहिए? कहा बहुत प्यास लगी हुई है, पानी चाहिए। तो ला करके पिला दी। जब पानी पी लिया महात्मा वो ब्रह्मचारी, तब देखा जब ऊपर ठिकियाया बिल्डिंग पर, तो खूब सुंदर दिव्य स्त्री पूरे शरीर को सजा कर ऊपर से उतर रही है। तो उतर करके आई, ब्रह्मचारी को प्रणाम की, पाँव छू करके, कहा बाबा आपने तो आज मेरा घर को पवित्र कर दिया है बाबा, किस लिए आप कहाँ जा रहे हैं? कहा क्या कहूँ, 12 वर्ष तक गुरु आश्रम में पढ़ा, पिताजी ने प्रश्न कर दिया ये पाप के बाप का नाम क्या है, खोजा नहीं मिला, फिर डांट बटकल बेलगा रहे हैं, जाओ कहीं स्कूल में फिर पढ़ो, कहीं किसी संस्था में जाकर, हाँ तो ही जा रहा हूँ। वह सोचने लगी ये कहीं इसका उत्तर यहाँ पर शायद मिल जाए। महिला वह कहा बाबा आज तो आप मेरा घर को पवित्र कर दी हैं बाबा, मैं तो बहुत बड़ा अपने को भाग्यशालिनी मानती हूँ, एक ब्रह्मचारी आज मेरे घर का पानी पी लिया। कहा तुम कौन हो? कहा बाबा दूसरा मैं नहीं हूँ, इस गांव की बारांगना हूँ। बारांगना मैंने बेस्या। हाँ, जो ही कहा कि ब्रह्मचारी कुदकना शुरू किया, क्रोध में तिलमिलाना, अरे मैं तो चला था पाप के बाप को खोजने, आरो पाप हो गया जीवन में, मैं ब्रह्मचारी हूँ, बेस्या के घर के पानी पी लिया हूँ, अब तो और पाप लग गया, प्रायश्चित करना होगा, उछल रहा था। कहा बाबा हे ब्रह्मचारी शांत होकर बैठिए बैठिए। अरे प्रायश्चित करना ही है, जल पी लिया, तो आपको पूछ कर न पीना चाहिए कि किसका घर है, तो आपने पूछा नहीं, या मैं तो सोचा कि गाय बनी हुई है, तुलसी का पौधा है, कोई वैष्णव का घर होगा, तो गलती आपकी नहीं है बाबा, हम कोई आपको पूछ कर पीना चाहिए, बैठ जाइए। जब प्रायश्चित करना है बाबा तो थोड़ा और प्रायश्चित कर लीजिएगा। बाबा मेरी इच्छा है जब जल पी ही लिए हैं तो मेरे यहाँ कुछ अन्न भी खा लीजिए बाबा। कहा इतना बड़ा तू पाप चढ़ा रही है, फिर कुदुकने लगा, ब्राह्मण खड़ा होकर तिलमिलाने लगा। कहा ब्रह्मचारी बैठिए बैठिए, मैं अभी घर को साफ कर रहा था अलमारी को ना, तो खोला हूं तो 350 सोना की सिक्का मिला है, मैं चाहती हूँ ये किसी ब्रह्मचारी को भोजन कराकर 350 सिक्का उसको भोजन दक्षिणा में दे दूं।
तब ब्रह्मचारी के कुछ क्रोध शांत हो गया, सोचने लगा 350 सोना के सिक्का ये तो एक दो पीढ़ी तक चला जाएगा, काहे वो गुरु आश्रम में पढ़ने की कौन जरूरत है, चलो। तब शांत हुआ, कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सोपाकी हूँ, अपने हाथ से मैं बनाकर पंगत करता हूँ। कहा ठीक है बाबा, मेरे गौशाला में जाइए, मैं अपने नौकर द्वारा सब सामग्री भेज देती हूँ, आप बनाकर पंगत कीजिएगा। सब कुछ बनाया, तैयार किया। जब पंगत के लिए बैठा, फिर ऊपर से महिला उतर करके बाबा के ब्रह्मचारी के सामने जाकर आगे में बैठ गई। कहा हे ब्रह्मचारी, जब आप जल पिए तो प्रायश्चित करना ही है, खाना खा रहे हैं तो प्रायश्चित ज्यादा करना है, एक काम कीजिए ना और ज्यादा प्रायश्चित कर लीजिएगा। महाराज मेरे हाथ से अगर आप जो एक कबल भोजन कर लेते ना तो मेरा भी पाप सब कट जाता, एक कबल कम से कम मेरे हाथ से आप भोजन। फिर ब्रह्मचारी खड़ा होकर चिमकना शुरू किया, क्रोध में आग बबूला हुआ। कहा बैठिए ब्रह्मचारी, अभी फिर पूरे अलमारी को साफ किया है, दूसरे बक्सा को फिर मिला, सब मिला के 1000 गोल्ड मोहर है, 1000 सोना की सिक्का मैं चाहता हूं जी आपको मैं दे दूं। तो अब तो कुछ शांत हुआ, 1000 तो 7 पीढ़ी तक चला जाएगा, 1000 सोना की सिक्का। तब तो फिर शांत हुआ, अच्छा ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो खिला दे। जो ही बैठा ब्रह्मचारी, मुंह आ किया, कबल सान कर मुंह के पास ले गई, जो ही आ किया कबल को नीचे रख दी, एक थप्पड़ कस कर ब्रह्मचारी के गाल पर जमा दी, माने बारांगना एक थप्पड़ लगा दी। अब ब्रह्मचारी गाल सहलाते हुए कुदकना शुरू किया, इतना बड़ा अपमान, तू ब्रह्मचारी पर थप्पड़ लगा दिए, इतना बड़ा अपमान किया है बारांगना। तब पैर पकड़ लियो, कहा महाराज मैंने सोचा जो आप गुरु आश्रम में इस मंद माने प्रश्न के जवाब के लिए जा रहे हैं, खोजने के लिए, पढ़ने के लिए, कहीं मेरे आश्रम में ही आपको मिल जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तुम क्या है महाराज, आप हमारे यहाँ भोजन के लिए तैयार किस लिए हुए? तो प्रेम से झूठ मत बोल ब्रह्मचारी, सोना के सिक्का के लोभे, 350 सोना के सिक्का के लोभ से फिर मेरे यहाँ भोजन करने के लिए किस लिए तैयार हुए? प्रेम से फिर झूठ बोल रहा है ब्रह्मचारी, 1000 गोल्ड मोहर के लिए। अपने डायरी में नोट कर ले ब्रह्मचारी, पाप के बाप का नाम है लोभ, पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। हाँ, और लोभ मरता है कौन चीज से? संतोष से। संतोष जिसके पास है तब वह लोभ मरता है भैया। तो ब्रह्मचारी पांव पकड़ लिया उसको, अरे तू तो गुरु मान निकली, जो ज्ञान मुझको 12 वर्ष तक गुरु आश्रम में नहीं मिला वो ज्ञान तू दे दिया। कहा मैं जाति से बारंगना हूँ, कर्म से बाबा मैं वैष्णव हूँ। चलिए ले गया ऊपर, ठकुरबाड़ी दिखलाया, देखिए मैं कितने, मैं ठाकुर जी राधा कृष्ण के मैं पुजारी हूँ, मैं वैष्णव हूँ बाबा, आपको प्रश्न के जवाब देने के लिए मैंने ऐसा किया, कहीं आपको यहीं पर मिल जाए बाबा। हाँ, तो नहीं कहते ज्ञान कहाँ मिल जाए इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए कहीं पर एकाएक आग बबूला नहीं, कोई पर कुछ गड़बड़ी भी हो तो उसको मनन कीजिए काहे है, एकाएक उस पर रिएक्शन नहीं लेना है, एकाएक माने रिएक्शन लेने से गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, इसलिए सोच समझकर आगे देख बढ़ाना चाहिए, जीवन में लक्ष्य की ओर अग्रसर करना चाहिए। इस बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान के जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब परीक्षित कर रहे हैं सुखदेव मुनि से, हे गुरुदेव भगवंश तक्षका दिव्यो मृत्युभ्यो न विभेम्य, हम तक्षक आदि के मृत्यु से मैं भयभीत नहीं हूं, क्यों? प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाण मभयं दर्शितं त्वया, आपने ब्रह्म की कथा कहकर हमको निर्भय बना दिया है। अब मुझे कोई डर नहीं, तो मालिक की बुलावा है, सबको जाना है महाराज। और अज्ञान निरस्तन में, हे गुरुदेवा मेरा ज्ञान चला गया है, ज्ञान विज्ञान निष्ठया, मेरी निष्ठा ज्ञान विज्ञान से युक्त हो गई है। और क्या? भवता दर्शितं क्षेम परं भगवत पदम, आपने तो ब्रह्म की कथा कहकर, भागवत कथा कहकर मुझे तो भगवान के पद प्राप्त करवा दिया है महाराज, अब मुझे कोई भय नहीं है। और तब कहा क्या मैं अब जाऊं, क्योंकि मैं विधि के विधान को
पलटना नहीं चाहता हूं। मैं चाहूं तो तुमको तक्षक को रोक सकता हूं अपने योग बल से, लेकिन किसी ब्राह्मण के शाप है, किसी का विधि का विधान है, तुम्हारा मृत्यु है उसी के माध्यम से। लेकिन तुम अब भगवान के हो गए हो, अब तक्षक आदि का तुम्हें कोई भविष्य, पहले ही तुम ब्रह्म में मिल जाओगे। अंत में वह क्या किया, प्रणाम किया और माने गुरु पूजन वहां पर किया है, गुरु पूजन किया और वहां पर जाए और सुखदेव मुनि वहां से अब कमंडल लिए प्रस्थान किए। 2 मिनट गुरु वंदना आप लोग सुन लीजिए। अंत में उन्होंने चरण धोया, गुरु जी के जल माथे पर लगाया, माने आशीर्वाद लिया। वो जल्दी से सतगुरु तुम्हारे प्यार दोनों आगे जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा अभी अभी रुका। सतगुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार, हमको तुम्हारे प्यार इंसा बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार इंसा बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार हमको तुम्हारे प्यार में, हरि हमको तुम्हारे प्यार में इबादत बना दिया। इबादत बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार गीता सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार